साल था 1984। पंजाब की धरती उस वक्त आग में जल रही थी। चारों तरफ डर, अफवाहें, गोलियों की आवाजें और मासूम लोगों की चीखें। अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर आतंकियों के कब्जे में था। देश की अखंडता खतरे में थी। लेकिन इसी अंधेरे में भारत की एक ऐसी ताकत काम कर रही थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, जिसका चेहरा फाइलों में भी नहीं मिलता था। वो था भारत का गुप्त योद्धा, रॉ एजेंट ब्लैक टाइगर। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। राजस्थान के एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का, जिसे बचपन से ही नाटक खेलने, किरदार निभाने और आवाज बदलने का शौक था। कॉलेज में वो ड्रामा का स्टार था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए स्टेज नहीं, जंग का मैदान चुना था। एक दिन कॉलेज में रॉ के अफसर उसकी एक्टिंग देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रविंदर को एक गुप्त ऑफर दिया। देश के लिए ऐसा काम करोगे जिसमें नाम नहीं मिलेगा, पहचान नहीं मिलेगी, लेकिन भारत सुरक्षित रहेगा। रविंदर ने बिना सोचे कहा, अगर देश सुरक्षित रहेगा तो नाम की जरूरत क्या है। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक ट्रेनिंग। उसे उर्दू, अरबी, इस्लामी रीति रिवाज, पाकिस्तानी संस्कृति, यहां तक कि नमाज पढ़ना तक सिखाया गया। उसकी पहचान बदली गई। नाम बना नबी अहमद शाकिर। धर्म बदला गया। पूरी जिंदगी मिटा दी गई। 1975 में रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। वहां उसने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। धीरे धीरे वह पाक आर्मी के करीब पहुंचा। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर उसे सेना में भर्ती कर लिया गया। कुछ सालों में वह मेजर बन गया। अब भारत को पाकिस्तान की हर सैन्य योजना पहले से पता चल जाती थी। कौन सा हमला, कब, कहां, सब कुछ रॉ तक पहुंचता था। लेकिन किस्मत ज्यादा दिन साथ नहीं देती। एक छोटी सी गलती, एक पुराने दोस्त की पहचान, और रविंद्र पकड़ा गया। उसे अंधेरी कोठरी में डाला गया। दिनों तक टॉर्चर हुआ, बिजली के झटके, भूखा रखना, उल्टा लटकाना। लेकिन उसने भारत का नाम नहीं लिया। 1983 में उसे मौत की सजा सुना दी गई। भारत चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि उसकी पहचान उजागर हो जाती। 21 नवंबर 1985 को पाकिस्तान की जेल में भारत का यह सपूत शहीद हो गया। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई तिरंगा, बस इतिहास की किताबों में एक साया। लेकिन आज भी रॉ उसे याद करती है, ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया। यह कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, यह कहानी थी उस इंसान की जिसने अपनी पहचान, धर्म, परिवार, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया।